हेलो बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.1 का आव्यूह क्लास 12 का एक चैप्टर है जो कि हम पढ़ा रहे हैं। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि प्रश्न संख्या 6 को इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब हम आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे थे वहाँ पे एक आव्यूह का प्रकार था समान मैट्रिक्स। तो वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कंसेप्ट कि दो आव्यूह तो तभी समान होते हैं जब उनके कोटि समान हो और उनके संगत अवयव बराबर हो, तो दोनों मैट्रिक्स समान होते हैं। तो यहाँ पे इस तीनों क्वेश्चन में क्या है, दोनों मैट्रिक्स समान दिए हुए हैं। तो उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन 6 का एक में क्या है, 4 3 x 5 और दूसरा मैट्रिक्स क्या है y z और 1 5 है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो सबसे पहले लिख लीजिए जो दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों आव्यूह समान हैं अतः इनके संगत अवयव समान होंगे या बराबर होंगे। दोनों इनके संगत अवयव समान होंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अच्छा संगत अवयव का मतलब क्या हुआ? देखिए, दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान ऑर्डर का है, 2/2 का है। यानी इसका पहला अवयव a11 यानी 4 हुआ, इसका दूसरा अवयव a11 यानी y हुआ। तो संगत अवयव बराबर, इसका मतलब तो क्या होगा, पहला 4 बराबर y, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 4। अब देखिए दूसरा अवयव और इसका भी दूसरा अवयव यानी 3 बराबर z, इसका मतलब z का मान भी कितना आ गया, 3। अब देखिए ये a21 इसका भी a21 बराबर होगा यानी x बराबर 1, तो इसका मतलब x बराबर 1। और देखिए यहाँ पे x y z निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में अतः x बराबर 1 y बराबर 4 और z बराबर कितना, 3। तो ये आपका आंसर। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हल लिखिए, सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, तो यहाँ पे ये नहीं लिख देंगे क्या, चूंकि दोनों अवयव समान हैं, दोनों अवयव समान हैं अतः इनके संगत अवयव समान होंगे। ठीक है, अब देखिए जब समान होंगे तो क्या होगा, देखिए इसके बराबर ये वाला अवयव होगा, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह 2 बराबर 2 ये तो है ही। अब देखिए 5 प्लस z बराबर कितना होगा, 5 यानी 5 प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ से z का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, अब देखिए z का मान 0 आ गया। अब देखिए ये अवयव बराबर होगा कितना, 8। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 की सहायता से x माइनस वाई का मान निकालेंगे। एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में कि x
माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी 4x वाई। यहाँ पे मान रखेंगे समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई का और एक्स वाई का। तो x प्लस वाई का मान है 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 का मान कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 8 है 32 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। तो जब ये स्क्वायर हटेगा इस साइड क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2। तो इसको देखिए अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 और इसकी सहायता से तो एक बार प्लस साइन लेकर के सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान आएगा और फिर से इसको माइनस साइन लेकर के सोल्व करेंगे तो वहाँ पे अलग मान आएगा। देखिए तो यहीं पे हम अलग कर लेते हैं एक बार प्लस वाले साइन को इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और जब माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 2 इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए क्या करेंगे समीकरण 1 और 3 को सोल्व करेंगे फिर समीकरण 1 और 4 को सोल्व करेंगे दोनों केस वाला वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 3 से तो देखिए समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से तो देखिए समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर कितना था 6 और समीकरण 3 कितना माने हैं x माइनस वाई बराबर प्लस 2। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे या तो आप दोनों समीकरण को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं हम यहाँ जोड़ रहे हैं ठीक है। तो देखिए जोड़ेंगे क्या होगा प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल एक्स प्लस एक्स 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 6 प्लस 2 कितना होगा 8। तो यहाँ से x बराबर 8/2 तो कितना हो गया 4 ठीक है। अब देखिए x का मान इन दोनों समीकरणों से किसी में आप रख दीजिए y का मान आ जाएगा। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था देखिए x प्लस वाई बराबर 6 तो x का मान कितना है 4 प्लस वाई बराबर कितना 6। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 6 इधर 4 प्लस में साइड क्या होगा माइनस में यानी 2। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 2। तो ये पहला केस हुआ जब प्लस साइन लिए। तो देखिए यहाँ याद रखिएगा केस फर्स्ट में क्या आया x का मान आया आपको 4 y का मान आया 2 और z का मान तो 0 ही है दोनों केस में होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 4 को सोल्व करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 4 से तो समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर कितना था 6 और 2 4 समीकरण क्या था x माइनस वाई बराबर माइनस 2। यहाँ भी जोड़ेंगे तो देखिए x प्लस एक्स 2x 6 प्लस माइनस 2 कितना होगा 4। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा -4 सॉरी 4 बटा में क्या हो जाएगा 2 गुना में सिर्फ क्या होगा भागा में। तो x का मान कितना आ गया 2 ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 4 किसी में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 6। तो देखिए
यहाँ पे x का मान कितना फाइंड हुआ 2 प्लस y बराबर 6। तो यहाँ से आपका y का मान कितना हो जाएगा 6, इधर 2 माइनस हो जाएगा यानी 4। तो यहाँ भी हम इस केस में भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए केस 2 जब माइनस साइन लिए, ठीक है, तो जब यहाँ लिख देंगे माइनस या केस 2, तो क्या आया x का मान आया आपको 2 और y का मान कितना आया 4 और z का मान क्या है 0, ठीक है। तो अब अंत में लिख देंगे अतः क्या होगा वैल्यू x y दोनों केस का, ठीक है, या तो ये होगा या ये पहला केस वाला। तो देखिए x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, अथवा या एक ही बात है x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चाहे तो आप इस वैल्यू को पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है गलत। देखिए इसमें पुट करते हैं दिए गए समीकरण में। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, तो x और y का मान क्या निकला पहले केस में, यहाँ देखिए 4 और 2, z का मान 0। तो देखिए x प्लस वाई, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, सही है। अब देखिए 4 गुना 2 कितना होगा 8 और z का मान कितना है 0, तो 5 प्लस 0 इधर भी 5, इसका मतलब सही है। दूसरा केस वाला वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं सही है गलत। देखिए x का मान 2 और y का मान 4 और z का मान 0, x का मान 2 y का मान 4, तो 2 प्लस 4 6 हो गया और 2 गुना 4 8 हो गया। तो मेरा आंसर क्या है सही है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 का 3। तो 6 का 3 में क्या था, देखिए यहाँ पे 6 का 3 में ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ भी क्या है दोनों बराबर है, तो आपको इक्वेशन को बस सोल्व करना है, कंसेप्ट तो वही है। देखिए x प्लस जेड वाई प्लस जेड, तो पहले दोनों दिए गए मैट्रिक्स को लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा अवयव क्या था y प्लस जेड, और तीसरा अवयव था y प्लस जेड, और दूसरा क्या था x प्लस जेड। यहाँ x प्लस जेड था और तीसरा क्या था y प्लस जेड। बराबर दे रखा है किसका, बराबर आपको दे रखा है कितना है 9 5 और 7, ठीक है 9 5 7। तो देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट का यूज होगा, दोनों अवयव समान कोटि के हैं, बराबर दे रखा है, तो क्या करेंगे संगत अवयव को बराबर करेंगे और सोल्व कर लेंगे। यहाँ भी 3 इक्वेशन फॉर्म होगा, चूंकि दोनों अवयव समान हैं, अतः इनके संगत अवयव समान होंगे, संगत अवयव समान होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों अवयव समान अतः इनके संगत अवयव क्या होंगे समान होंगे। तो देखिए पहले अवयव को बराबर करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, इसको मान लेंगे समीकरण 1। x प्लस जेड बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसका तीसरा अवयव, इस अवयव का तीसरा अवयव यानी y प्लस जेड बराबर 7। तो देखिए यहाँ 3 अननोन है, इसका मतलब 3 अज्ञात राशि है और 3 इक्वेशन भी बनाया, इसका मतलब हम तीनों को सोल्व करके आसानी से x, y और z का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सोल्व करने के लिए या तो आप समीकरण 1 में
समीकरण 2 और 3 की सहायता से जब आप वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा, किसी एक का मान आ जाएगा, और जब किसी एक का मान आ जाएगा तो आप उसका मान समीकरण 2 और 3 में रखिएगा तो तीन वेरिएबल का मान आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 की सहायता से सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण 1 तथा 3 से, सॉरी 1 तथा 2 से, 1 तथा 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना था, 9, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या था, x प्लस जेड बराबर 5। देखिए, तो देखिए समीकरण ये 1 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ ध्यान देखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को पुनः लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, y प्लस एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं ना, बराबर 9। ऐसा इसलिए क्योंकि समीकरण 2 का हम यूज कर सके, आपको दिखाने के लिए इकट्ठा कर लिए, ठीक है। देखिए x प्लस जेड का मान आप समीकरण 2 से 5 रख देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से y प्लस एक्स प्लस जेड का मान समीकरण 2 से कितना है, 5 बराबर 9। अब देखिए यहाँ से, यहाँ लिख देंगे समझने के लिए, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए, तो y का मान कितना हो जाएगा, 9, इधर प्लस 5 है, उस तरफ क्या होगा, -5, कितना हो गया, 4। तो यहाँ से हम y बराबर कितना हो गया, 4। अब देखिए इस y का मान 4 हो गया, तो इस y का मान आप क्या कीजिए, अब समीकरण 3 में रखेंगे तो z का मान आ जाएगा, और जब z का मान आ जाएगा तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई प्लस जेड बराबर 7। तो y प्लस जेड बराबर 7। तो y का मान कितना निकला था, y का मान निकला 4। तो यहाँ पे y का मान 4 रखेंगे, z का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से z का मान कितना हो गया, 7 माइनस 4 हो जाएगा, इधर प्लस 4, इस तरफ क्या होगा, -4, यानी 3। अब देखिए y और z का मान निकल चुका है, तो y और z का मान जब निकल चुका है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम y और z का मान निकल चुका है तो समीकरण 1 में रखिएगा तो x का मान आ जाएगा, चाहे आप समीकरण और 2 में भी रखिएगा z का मान तो x का मान आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन आप रख दीजिए, ठीक है। तो हम 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में, 2 में z का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से x प्लस जेड का मान कितना निकाल चुके हैं, 3 बराबर 5। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा यानी 2। तो सभी का मान हम निकाल चुके हैं। तो अंत में लिख देंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर कितना निकाल चुके हैं, 4, और z बराबर कितना निकाले हैं, 3। तो यही आपका आंसर हो गया। यदि चेक करना है तो आप मान पुट कीजिए दिए गए समीकरण में, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। तो 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, 9, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, y का मान 4
और z का मान 3, 4 + 3 कितना हो गया 7। इसका मतलब मेरे द्वारा निकाला गया आंसर क्या है, सही है। तो इस तरह से आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन शेष रह गए इस प्रश्नावली के, उसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।